नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि नवंबर के इस महीने में बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 6 नई सरकारी नौकरियों के फॉर्म आ चुके हैं, जो कि नवंबर 2024 की बड़ी भर्तियां हैं। इस साल 2024 में अगर आप एक नौकरी पाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो नवंबर की इन भर्तियों के लिए अभी के अभी अप्लाई कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं और 30 नवंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी भर्तियों के लिए। तो 30 नवंबर 2024 जो है इनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और यहां पर जो टोटल पद जारी किए गए 70,000 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली गई है। 70,000 वैकेंसीज यहां पर आउट कर दी गई है, जो कि भारत के हर एक सरकारी डिपार्टमेंट से निकाली गई है। रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से ये भर्तियां आ चुकी है, जिनके लिए योग्यता जो है कम से कम 10वीं पास है। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास पास हो चुके हैं तो आप इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 52 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया की ये भर्तियां निकाली गई है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां जो हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन भर्तियों के लिए अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके। और हाँ, इनके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, फीस क्या रहेगी, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता पड़ने वाली है, XYZ आपको सारी जानकारी देंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिले, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं, technicalgovernmentjobstudy.com। दोस्तों, ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। किसी भी प्रकार की भर्तियों की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास हैं, तो सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले यह वेबसाइट मिल जाएगी। चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और एक एक करके आपको भर्तियों की जानकारी देते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर और एक एक करके आपको नई भर्तियों की जानकारी देंगे, जो कि सरकारी विभाग की नई भर्तियां हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 भर्ती के साथ, जो कि पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, डाक विभाग की तरफ से पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती आ चुकी है, जो कि 48,500 पदों पर नई भर्ती है। अलग अलग पोस्ट पर ही वैकेंसी है, जिसमें एमटीएस की पोस्ट है, पोस्टमैन की पोस्ट है, मेलगार्ड की पोस्ट है और पीएसए की वैकेंसी है। इसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं बात की जाए सैलरी की, तो 18,000 से लेकर के 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी एससी, एसटी और पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। अब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि अगर आप यहां पर एग्जाम के बिना सिलेक्शन पाएंगे, तो आपको बता दें कि यहां पर आपका एग्जाम होगा, आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, और क्वालिफिकेशन में 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी चाहिए कम से कम 4, सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना है, आधार कार्ड, एजुकेशन के सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि एससी, एसटी या ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, एज प्रूफ यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपकी 10वीं की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और अप्लाई करने की प्रक्रिया आपको यहाँ पर बता रखी है, अप्लाई करने से पहले इसे चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि बिजली विभाग की नई भर्ती है। ये जो भर्ती निकाली गई है केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है। आप देख सकते हैं
10th क्लास पास कैंडिडेट्स जो हैं बिजली विभाग की इस बड़ी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट है और जूनियर पावरमैन की पोस्ट है। 2975 पोस्ट पर भर्ती है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। इस भर्ती के लिए जो सैलरी है 21,000 रुपये पर मंथ है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है, और आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जो है 590 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, SC ST PW के लिए 378 रुपये है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो भर्तियां निकाली जा रही है 10वीं पास के लिए भर्तियां हैं, अप्लाई कीजिएगा अगर आप 10वीं पास हो चुके हैं तो। बट अप्लाई करने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वही डॉक्यूमेंट जो पिछली भर्ती के लिए थे। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता रखा है। ये जो सभी भर्तियां निकाली जा रही है ये सभी नवंबर की भर्तियां हैं, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अप्लाई कीजिएगा, आवेदन अभी भी चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर। तीसरे नंबर की भर्ती है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM यानी कि स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती है। 7,401 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है और आयु सीमा में छूट है। वहीं एप्लीकेशन फीस सभी के लिए फ्री है। नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, मतलब यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा होगी। क्वालिफिकेशन में BSc नर्सिंग पास या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले यहाँ पर भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट कम से कम, एजुकेशन का, और उसके बाद में अगर आप BSc पास है तो वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ आपको लगाना है। यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों BOB बैंक में आ चुकी है नई भर्ती। मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जोनल लीड मैनेजर की वैकेंसी है, कियोस्क की है, बिजनेस मैनेजर की है, डाटा इंजीनियर की है, टेस्टिंग स्पेशलिस्ट की है, UPI की है, डिजिटल पेमेंट की है, प्रोडक्ट मैनेजर की है, लीड की है, कंप्लेंट मैनेजर की है। काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। 592 पोस्ट पर भर्ती है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। इस भर्ती के लिए जो एज है वो है 18 से 45 और आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 600 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, और SC ST PW के लिए 100 रुपये है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में साफ साफ बता रखा है कि केवल इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास हो चुके हैं तो अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों इन भर्तियों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है पूरी लिस्ट यहाँ पर है आपके सामने। वही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। सारी जानकारी आप लेकर के अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं जो कि टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से निकाली गई है। अगर आपका सपना है वर्दी पहनने का, इंडियन आर्मी में नौकरी करने का, तो आप सभी को बता दें आर्मी की तरफ से भर्ती आ चुकी है जो कि बम्पर वैकेंसी है। 2847 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली गई है जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। मेल फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई सिर्फ आपको ऑनलाइन करना होगा। यहां पर सोल्जर की भर्ती है और अलग अलग पदों पर भर्ती है। GD की भर्ती है, हेयर ड्रेसर की है, शेफ की है, कुकमेस की है, किलर की है, ER की है, मसालची की है, स्टेवर्ड की है, आर्टिशन वुडवर्क की है, वॉशरमैन की है, हाउसकीपर की है। अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है। और दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम है 40 साल। ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं फीस जो है सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री में अप्लाई करना है। सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है। वहीं क्वालिफिकेशन में 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। वही फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार, 10वीं की मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये सभी लगाने होंगे। और अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर जो कि आधार कार्ड की नई भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। आधार सुपरवाइजर यानी कि आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर की भर्ती आ चुकी है जो कि मल्टीपल जॉब है। इसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो है कम से कम 12th पास का, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर का जो आपको पास में ज्ञान होना चाहिए, कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए और आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, 1 साल की आपको जॉब मिलेगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID चाहिए और आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट चाहिए। अप्लाई कैसे करना होगा वो भी आपको बता रखा है। नीचे आप देख सकते हैं 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक भी दे दिया गया है, चेकआउट कीजिएगा।
अब एक और नई भर्ती की बात करते हैं जो कि विद्यालय सहायक की भर्ती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की नई भर्ती है विद्यालय सहायक की, जो कि क्लर्क की भर्ती है। 6400 वैकेंसी है। इसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ है। 18 से 30 साल तक की एज है। आईसीयू में छूट है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वही सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताया गया है। अब बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो कि एसबीआई बैंक की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई बैंक की तरफ से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर एससीओ की भर्ती आ चुकी है। मल्टीपल जॉब है। इसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 36,000 से 78,000 रुपये महीना है और एज जो है 18 से 45 साल है। आईसीयू में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 750 से, एससी एसटी पीडब्ल्यू के फ्री है और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। वहीं यहाँ पर नीचे आएंगे तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। यहाँ पर पूरी जानकारी भी आपको दे रखी है, अप्लाई करने से पहले इसे चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में। तो AISL यानी कि एयरपोर्ट की भर्ती आ चुकी है। हैंडीमैन हैंडी वुमेन की भर्ती है 142 पोस्ट पर, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 22,500 रुपये महीना है। एज लिमिट जो है 18 से 28 साल है और आईसीयू में छूट है। फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 है। बाकी पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना है और SC ST पीडब्ल्यू के लिए फ्री है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं पास के लिए जॉब है और अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको यहाँ पर बताया गया है। अब फाइनली बात करते हैं DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नई भर्ती के बारे में। जूनियर रिसर्च फेलो JRF और रिसर्च एसोसिएट RA की वैकेंसी है। मल्टीपल जॉब है। आवेदन ऑनलाइन ईमेल आईडी के थ्रू करना है और ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल के लिए। सैलरी 37,000 से 67,000 रुपये महीना है। एज लिमिट जो है 35 साल तक की है। आईसीयू में छूट है। फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 है, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। पेमेंट जो है 500 रुपये का ऑनलाइन करना है जनरल ओबीसी को। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती है। क्वालिफिकेशन में डिग्री, PhD और PG पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।